परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने हर शाम चिरागों से सजा रखी है, वजह है साफ कि हवाओं से होड़ लगा रखी है। न जाने किस डगर में किस समय हो जाए हमारी ज़िंदगी की शाम, इसलिए तो हमने ज़िंदगी को फूलों से सजा रखी है, हमने फूलों से सजा रखी है। फूलों का मतलब वो नहीं जो हम फूलों को मुर्दा कर देते हैं, फूलों का मतलब है मुस्कान, फूलों का मतलब है जीवन में उड़ान, फूलों का अर्थ है कि जीवन में सुख देना, कोमलता आना, करुणा आना, प्रेम आना, दया आना। लेकिन वास्तव में आज आदमी बहुत कठोर हो गया है। एक राजा ने एक वजीर को मौत का आदेश दिया। वजीर बहुत रो रहा था, उसने बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राजा ने नहीं माना। राजा ने कहा तुम्हें तो मौत होगी और आज शाम को ही होगी। वजीर एक कला जानता था। वजीर ने कहा राजन मौत तो दे देना, कोई बात नहीं, यदि नहीं मानते हो तो आपको देना है तो दोगे, लेकिन मेरे पास एक घोड़ा है जो हवाओं से बात करता है, वो ऐसा आकाशगामी घोड़ा है, लेकिन मैं आपको कला नहीं सिखा पाया उसे चलाने की। राजा को लोभ आ गया। राजा ने सोचा हर कला सीखनी चाहिए, हवाओं में उड़ूंगा तो देश में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। और राजा ने कह दिया कि मुझे कला सिखाओ। लेकिन जैसे कला की बात आई तो उसे 1 साल की मोहलत दी गई, लेकिन घर पर आई। घर पर वो जब वजीर आया जिसे फांसी दी जानी थी, उसकी पत्नी ने कहा पागल हो तुम, ज़्यादा उम्र मांग लेते, इतनी सी उम्र क्यों मांगी? उसने कहा उम्र तो एक क्षण की भी बहुत होती है, मैंने तो 1 साल बहुत मांगी है, क्योंकि 1 साल में हो सकता है मैं मर जाऊं, राजा मर जाए, घोड़ा मर जाए, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो 1 साल की लिए कला सीखने की, सिखाने की, क्योंकि मैंने जिस कला को 1 क्षण में सीखा था
उसे 1 साल की वो कला ने मोहलत दिला दी। आप भी ध्यान रखना, हमारी एक क्षण की कला हमें 1 साल नहीं, एक जिंदगी नहीं, एक जिंदगी ऐसी भी दिला सकती है जो हवाओं में नहीं सिद्ध शिला तक पहुंचा सकती है। वो कला सीखना है, वरना तो मौत तो सबके घर आती है। मौत अमीर के भी आती है, गरीब के भी आती है, और पंडित के भी आती है, पुजारी के भी आती है, संत के भी आती है, भिखारी के भी आती है। मौत सबके घर आती है, लेकिन मौत किसी को कला सिखा जाती है, किसी के लिए बला बन जाती है। जो परमात्मा के रहस्य को पहचानते हैं उनके लिए कला बन जाती है, और जो जीवन में पदार्थों को ही पहचानते पहचानते मर जाते हैं उनके लिए मौत बन जाती है। जीवन न खुशी है न गम है, न खुशी खरीद पाता हूँ न गम ही बेच पाता हूँ, न खुशी ही खरीद पाता हूँ न गम ही बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों रोज़ कमाने जाता हूँ, ना जाने फिर रोज़ कमाने क्यों जाता हूँ। ऐसी हमारी ज़िंदगी हो गई। आदमी सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक, हर घड़ी हर गली में सिर्फ एक ही बात कहता है, सुख चाहिए। लेकिन आचार्य कहते हैं कि सुख अपने अंदर में है और तू बाहर ढूंढता है। हाँ, माना कि परमात्मा तुम्हें सीख देते हैं, परमात्मा तुम्हें रास्ता बताते हैं, परमात्मा तुम्हारे मील के पत्थर हैं, तुम भटकों को रास्ता बताते हैं, लेकिन तुम देखने की कला, आँख तो तुम्हारी चाहिए। तुमने आँखों पर पट्टी बांध रखी है। यदि जानवर हो तो उसकी पट्टी खोली जा सकती है, लेकिन हमने मोह की पट्टी बांध रखी। इसलिए हम परमात्मा के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन हमें परमात्मा नज़र नहीं आता है। हम परमात्मा को फूल पत्ती से मनाना चाहते हैं, जबकि किसी लौकिक प्रेमी को हम फूल पत्तियों से परमात्मा को मनाते हैं, जबकि किसी लौकिक प्रेमी को भी प्रेम करना हो तो क्या करना पड़ता है? उसके लिए कोई अच्छी सी गिफ्ट ले जाते हो, दिल से देते हो, उसके लिए समय निकालते हो। लेकिन यहाँ परमात्मा के लिए तो सबसे बचा कुचा समय जो निकलता है, आदमी से पूछो तुम्हारे जीवन का रूटीन क्या है, क्या क्या करते हो, तो वो क्या बताएगा? नहाना धोना, ऑफिस जाना, बच्चों को पढ़ाना, और कोई काम 100 काम बता देगा, लेकिन एक काम भी उसके अंदर ये नहीं है कि मुझे परमात्मा स्वयं को बनाना है। पदार्थ के लिए जितनी मेहनत करता है उतनी काश अपने लिए कर ले तो भिखारी पना मिट जाए। अपने लिए 10% भी मेहनत कर ले तो उसके जीवन में बहुत ऊंची उड़ान आ सकती है। जितना सामान के लिए हम समय निकालते हैं, जितना सम्मान के लिए निकालते हैं, जितना अभिमान के लिए निकालते हैं, इतना स्वाभिमान के लिए निकाल लें तो कल्याण हो जाएगा। स्वाभिमान वो नहीं जिसे आप कहते हो बात बात में मेरा भी कोई स्वाभिमान है, तुम्हें कोई नहीं पूछे बोले मेरा भी कोई स्वाभिमान है, लेकिन आपको वो स्वाभिमान नहीं करना है, लेकिन आपको वो स्व का अभिमान यानी स्वयं को, आत्मा को परमात्मा बनाना, यही स्वाभिमान है। जीसस क्राइस्ट और जो भी राम, मोहम्मद और हनुमान, महावीर, कोई भी पुरुष हुए, उन लोगों ने अपने आप में भले परमात्मा नहीं पाया हो, लेकिन आत्मा को अच्छे से जाना था उन्होंने। वो ठीक है कि उनके अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के हिसाब किताब होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर दया, प्रेम, करुणा थी। आज जीसस सूली पे लटक गए, आज लोग गले में सूली लटकाए हैं, आप सोचो, और वो भी सोने की ओर बनवाए हैं, शौक से लटकाए हैं। अरे शौक से नहीं लटकाना, उन जैसा जीवन शैली अपनाना है कि मौत देने वालों को भी उन्होंने गले लगा लिया था और उल्टे कहा था परमात्मा इन्हें माफ़ करना ही नहीं जानते हैं। बुद्ध को किसी ने थूक दिया था एक दिन, लोग बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे इसको हम पीटेंगे। बुद्ध कहने लगे, वो बेचारा असक्य था, निर्बल था। लोगों ने कहा असक्य था, निर्बल था, आप कहते हैं उसने आप पर थूक दिया, इतनी हिम्मत रखी, आप उस पर कैसे रहम कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं, कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, तो उसने किसी तरह से अभिव्यक्त तो करना था, मेरा ध्यान तो उस ओर लाना था, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। दूसरे दिन वही आकर चरणों में क्षमा मांगने लगा, तो बुद्ध ने कहा तुम तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम कहाँ कर सकते हो? अरे करने वाला तो और कोई था, तुम नहीं। उसने कहा मैं ही था। बोले मैं था तो आज ये कृत्य कैसे निकला? क्योंकि जो जहाँ मैं होता है वैसा ही कृत्य निकलता है। हम लोग लाख परमात्माओं की माला फेर लें, लाख गीता समय सार कुछ भी पढ़ लें, गीताओं पर हजारों टीका हो गई, समय सार पे हजारों टीकाएँ हो गई। अरे हजारों टीकाएँ, अर्थ तो एक ही था,
फिर टीकाएं लिखने की क्या जरूरत थी? उन्होंने जो इशारे को कहा था, उन्होंने चांद बताया था, हमें चांद की तरफ ध्यान देना था, हम उंगली पकड़ कर रह गए, हम किताबों के कागज के पन्ने पलटने में रह गए, हम माला को घुमाने में रह गए। धागा की माला तो घूम जाती है, मन कब घूमेगा? माला बनाई काट की और वहाँ में डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। माला क्या करेगी? तुम्हारा मन नहीं घूमता है। तुम अपने मन को घुमाना है तो कैसे घुमाओगे अपने मन को? कभी विचार करना कि मन को घुमाना है तो अंदर की वासनाओं को मोड़ना होगा। हमारी प्रवृत्ति को, हमारी स्मरण शक्ति को, हमारे विचारों को हमें दो चीज़ों पर आघात करना पड़ेगा, स्मृति पर, और कहते हैं स्मृति आगे की स्मृतियाँ नहीं दोहराएं। हम जो बीत गया उसकी स्मृतियाँ दोहराते हैं और भविष्य की कल्पनाओं में जीते हैं। दोनों हमारे पास नहीं होते हैं। भविष्य की कल्पनाएं कितना बनाता है आदमी, 5-6 पीढ़ी का मोह देख कर मरता है। बोले बड़े पुण्यवान थे, बड़े पुण्यवान थे, नाती पोते पड़पोते सब देख गए। हमने कही सब देख गए, अपने आत्मा को देखना था, वो नहीं देख गए। अप्पा अप्पम रहियो इनमेवम परम विधानम। आचार्य कहते हैं अपने आप में रहना परम ध्यान था, लेकिन तुमने उसको नहीं देखा। अपने आप को कभी नहीं देखने का वक्त मिलता आदमी को। सबको देखता है, घर परिवार मकान दुकान सबको देख लेता है, लेकिन अपने आप से देखने से वंचित रह जाते हैं। हम और आप भी ऐसे ही देखने से वंचित रह रहे हैं। हम सबको देखते हैं। कौन कहता है पति पत्नी भी एक दूसरे को जानते हैं, बच्चे माँ बाप को जानते हैं, माँ बाप बच्चों को जानते हैं। सब अपने स्वार्थों के अंधे हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं जानता है। और हम भी परमात्मा से वो चीज़ मांग लेते हैं जो नहीं मांगना चाहिए। क्या मांग लेते हो तुम परमात्मा से? मांगना है तो उसका साम्राज्य मांगो, मांगना है तो राज्य मांगो। एक बुढ़िया थी, और वो बूढ़ी औरत बेचारी बहुत गरीब थी और अंधी थी। उसके बच्चा नहीं था, पोता नहीं था, मतलब बच्चे के बच्चा नहीं था। बहुत दुखी थी। 1 घंटा प्रार्थना करती थी मंदिर में जाकर, और कहती थी भगवान मेरी प्रार्थना पूरी कर दो। आप लोग भी सबके यही कहते हो, मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान। और वो औरत रोज रोज कहती। एक दिन कोई देवता प्रकट हुआ और कहने लगे मांग ले अम्मा, क्या मांगती है? तो उसने 3 बातें बताई। एक कहने लगी मेरे घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ। दूसरे कहा कि मेरी आंखें नहीं है। तीसरी बात कही कि मेरे पोता नहीं है, बेटे के बेटा नहीं है। देवता बोला 1 घंटा तो भक्ति करती है और 3 चीज़ें मांग रही, एक ही चीज़ मांग ले। तो वो कहने लगी बस मुझे एक ही चीज़ दे दो, देना हो तो। देवता ने कहा क्या दे दें? तो कहने लगे मुझे बस इतना सा वरदान दे दो कि मैं अपनी आँखों से पोते को हीरे से खेलता हुआ देखूं। आप समझ गए, एक ही शब्द में, एक ही सेंटेंस में उसने सब कुछ मांग लिया। आप भी मांगो तो एक ही बात कहना कि परमात्मा तुम्हारे चरणों की सेवक रहने देना। जब तक मेरा जीवन शेष है तब तक तुम्हारे चरणों में भक्ति बनी रहे, बस सब कुछ मिल जाएगा। हर जन्म में श्रेष्ठ पद मिल जाएंगे, हर जन्म में सम्मान मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, शरीर मिल जाएगा। तो आप सबको सुख मिले। मांगने से कभी भीख मिलती नहीं, घर घर झोली फैलाने से क्या फ़ायदा। क्योंकि कहते हैं प्रभु तेरे दरबार की कुछ नियामत ऐसी देखी, तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। तो परमात्मा देता है तो बहुत देता है। परमात्मा ने अभी भी हमें तन मन वचन दिए हैं जो हर जीव को नहीं मिलते हैं। आप तीनों को सार्थक करें और तीनों को समीचीन करें तो गुप्तियाँ हो जाएंगी, समितियाँ हो जाएंगी और महाव्रत हो जाएंगे और आप एक दिन परमात्मा हो जाओगे। आप सभी परमात्मा बने, हमारा ऐसा इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री
श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।